हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एंड मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 8। तो 28 क्वेश्चन पे थे हम। 28 क्वेश्चन है, a dealer purchased a washing machine for rupees 7660. He allows a discount of 12% on its mark price and still gain 10%. Find the mark price of the machine. परचेज अ वॉशिंग मशीन यानी कि ये गिवन है हमें सीपी जितने में उसने परचेज किया है रुपीज 7660। डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट दिया 12% मार्क प्राइस पर और तब भी उसे गेन हुआ है 10% का। तो हमें फाइंड करना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है। तो मार्क प्राइस फाइंड करने से पहले हम सीपी और गेन परसेंटेज से एसपी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला यूज किया एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी 7660 इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज 110 अपॉन 100। ये कैंसिल 766 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू रुपीज 8426। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया एसपी 8426 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 12%, 100 माइनस 12 842600 अपॉन में 100 माइनस 12 आ गया 88। इसे मैंने ऊपर नीचे 8 से काट दिया, नीचे आ गया 11, 8 1 जा 8, 0 8 5 जा 40, 2 8 3 जा 24, अगेन 2 20, 8 2 जा 16 और यहाँ पे 16 के बाद यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8 2 जा 16, बचेंगे 4, 8 5 जा 40। अब ये 11 से डिविजिबल है, 11 से काट देते हैं, 11 9 जा 99, बचेंगे 6, 11 5 जा 55, 55 बचे 7, 11 6 जा 60, यहाँ पे बचेंगे 60, 11 5 जा 55, 8, 11 7 जा 77, बचे कितने 77, 5, 11 5 जा 55। तो मार्क प्राइस आ गया हमारे पास 9575, 9575। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन। The inner diameter of the wooden cylindrical pipe is 24 cm and its outer diameter is 28 cm. Wooden cylindrical pipe, inner और outer दो diameter given है। ये हो गया अंदर का और आउटर का भी बना लिया, एक और हाइट सेम रहेगी। इस तरह से ही हमने सिलेंडर वुडन सिलेंडर बना लिया। ठीक है, इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा, अंदर वाला रेडियस 12 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना आ जाएगा 28 का हाफ 14 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई हाइट 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास ऑफ द पाइप हमें निकालना है यानी कि वॉल्यूम। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड वेट 3 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 3 ग्राम है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगी, ये वाला पोर्शन यानी कि एक्सटर्नल
वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल पाइप माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल पाइप, ठीक है, वुडन पाइप जो है। तो वॉल्यूम आ गई हमारे पास, एक्सटर्नल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिख दिया। एच तो दोनों का सेम रहेगा, चाहे इंटरनल सिलेंडर है चाहे एक्सटर्नल है, दोनों का एच सेम ही है, ठीक है। रेडियस दोनों का डिफरेंट है, तो बड़े वाले रेडियस को मैंने कैपिटल आर से शो कर दिया और स्मॉल रेडियस को, अंदर वाले रेडियस को मैंने स्मॉल आर से शो कर दिया। तो एक्सटर्नल वाले का जो वॉल्यूम है वो क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इंटरनल सिलेंडर का है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा इसका मास वॉल्यूम, ठीक है, ये वाली पोर्शन। अब हमने इसमें से पाई एच कॉमन ले लिया, पाई और एच तो सेम ही है, ब्रैकेट में बचा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमने वैल्यू पुट करी, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई एच हमें गिवन है 35, कैपिटल आर 14, तो 14 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 12 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब 7 5 जा 35, 22 इंटू 5 110। इसमें मैंने क्या करा, 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, चाहे तो आप इसको स्क्वायर करके माइनस कर दें, चाहे आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये किसके इक्वल होता है, एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 14 प्लस 12, चलो करके ही दिखा देती हूँ मैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में 14 माइनस 12, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया हमने। अब प्लस करके कितना आ गया 26, माइनस करके आ गया 2, इन सब का प्रोडक्ट करा, इन सब का प्रोडक्ट करके आ गया 5720। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में निकलती है, क्यूबिक में निकलती है, चाहे सेंटीमीटर क्यूब हो चाहे मीटर क्यूब हो। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, ये हमें गिवन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 3 ग्राम। तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी आई है 5720, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 5720 इंटू 3, ये आ गया 17160 ग्राम। अब हम इसे चाहे तो केजी में बदल सकते हैं, ग्राम को डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो ये आ जाएगा 17.16 केजी। ये हो गया मास ऑफ द पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, 120 men had food provision for 200 days. After 5 days 30 men left the place. अब इस इंफॉर्मेशन से पहले हमने बनाया, क्योंकि 5 दिन बाद 30 मैन जो है वो उन्होंने वो प्लेस छोड़कर चले गए, तो आफ्टर 5 डेज 120 मैन से, तो अब 120 मैन हैड फूड प्रोविजन फॉर 200 डेज, 200 डेज के लिए उनके पास फूड प्रोविजन था। अब 120 में से हम क्या माइनस करेंगे 5, 120 में से हमने माइनस करा 5, सॉरी 120 में से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ मैन कितने थे 120, अब 30 मैन चले गए, तो आफ्टर 5 डेज कितने मैन्स बचे 90 मैन्स, और टोटल डेज कितने थे हमारे पास 200 डेज, तो डेज कितने बचेंगे 200 में से 5 डे तो 5 डे तो स्पेंड हो चुके हैं, तो 5 माइनस कर दिया, तो डेज बचेंगे 195 डेज, ठीक है। तो 120 मैन के लिए कितने डेज के लिए खाना है, खाने का जो फूड प्रोविजन मतलब खाने का प्रबंध 195 डेज के लिए। अब कितने मैन हो गए 90 मैन, तो 90 मैन अगर हो गए तो अब खाना कितने दिन के लिए चलेगा, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट नाउ। तो हमने ये बना लिया टेबल। अब ये कौन सा ये कौन सा वेरिएशन है, यहाँ पे लिखा पहले मैंने नंबर ऑफ डेज, थोड़ा साफ बनाती हूँ।
ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मैन, लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैन और नीचे नंबर ऑफ डेज। तो जब नंबर ऑफ मैन कितने हैं भाई 120, तो खाना कितने दिन चला 195 डेज। ठीक है, 200 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आफ्टर 5 डेज तो कुछ मैन चले गए। और अब नंबर ऑफ मैन आफ्टर 5 डेज कितने बचे 90, तो अब वो खाना कितने दिन चलेगा हमने ले लिया x। ठीक है, इस तरह से हमारा टेबल बन गया। अब देखो नंबर ऑफ मैन क्या हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, कम हुए, तो ऑफकोर्स डेज जो होंगे वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैन अगर रिड्यूस हो गए तो जो खाने का जितना खाना है वो कितने दिन चलेगा, ज्यादा दिन चलेगा। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में हम इनको कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई में। 120 मल्टीप्लाई 195 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई x। इस रिलेशन को हम मल्टीप्लाई में लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 195 अपॉन 90। इस जीरो से जीरो कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 से कट गया ये, 3 5 जा 15, सॉरी 3 6 जा 18, 5 यानी 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 65 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 25 26, 260 डेज। यानी कि जब नंबर ऑफ मैन 90 होंगे तो खाना चलेगा 260 डेज। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1575 एंड देयर रेशियो इज 9:7। फाइंड द नंबर्स। हमें रेशियो गिवन है तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर बी let the numbers be 9x and 7x। ठीक है, अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है 1575, तो 9x मल्टीप्लाई 7x दिस इज इक्वल टू 1575। तो 9 7 जा 63, 63 x मल्टीप्लाई x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1575 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1575 डिवाइडेड बाय 63। अब इसे कट कर देते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 से कट कर देते हैं, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। एक्स स्क्वायर आया हमारे पास 25, तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5। x की वैल्यू 5 आ गई, तो नंबर्स क्या होंगे, फर्स्ट नंबर हो गया 9x यानी 9 मल्टीप्लाई 5 45 और सेकंड 7x 7 मल्टीप्लाई 5 35। ये तो वो नंबर हो गए जिनका प्रोडक्ट होगा 1575। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर is equal to 11, find the value of x minus 1 upon x। x minus 1 upon x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने x minus 1 upon x के स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। x minus 1 upon x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। किसकी आइडेंटिटी लगा दी है मैंने, a माइनस b का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, LHS में ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 11, तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया 11 माइनस इस x से ये x कैंसिल, माइनस 2a x b 1 अपॉन एक्स, तो x से 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल 2। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 11 माइनस 2 9,
x माइनस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर जो है इधर आके रूट बन जाएगा, √9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो x माइनस 1/, इसलिए x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सेकेंड पार्ट में निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। जो हमें गिवन है इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड का LHS और RHS दोनों का स्क्वायर कर दिया। x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पे कर दिया 11 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a है हमारे पास x स्क्वायर और b है हमारे पास 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। या मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये x स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगी x की 4। ठीक है, जब एक ही टर्म की दो पावर होती है, जैसे 2 और एक और ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 2 4। इसी तरह से 1/x की पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस इस वाले x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला यहाँ बचा केवल इज 121। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 121 माइनस 2। 121 माइनस 2 कितना आ गया, 119। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। फैक्टराइज करना है, ये भी 7 चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है उसी का ही क्वेश्चन है। 25x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, 64 को आगे लिख लिया प्लस 64। क्यों, क्योंकि 64 को हम 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी ये टर्म्स जिसमें जो स्क्वायर नहीं बन रही है उनको फिर मैंने बाद में लिख दिया। क्यों किया मैंने ये मैंने बनाया इसको इस शेप में लाने के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, अब मैं 25x स्क्वायर को लिख सकती हूँ 5x का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा a। ठीक है, a स्क्वायर। 49y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 7y का होल स्क्वायर। y का स्क्वायर तो गिवन है, 49 को मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया, तो 7 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 7y का होल स्क्वायर लिख दिया। 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो 64 को लिख दिया मैंने 8 स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए जहां पे x y है वहां तो नंबर हमारा प्लस का चल रहा है, जहां पर x और y टर्म्स है वहां तो प्लस का नंबर है, और जहां पर तो x और y और जहां पर एक टर्म है यानी कि जहां पर c आ रहा है वहां पर माइनस का है, यानी c जो है हमारे पास माइनस में, 8 जो है वो माइनस में। लेकिन स्टार्टिंग की तीनों टर्म जो होती है वो प्लस में रहती है, क्योंकि जब हम माइनस के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाता है। अब प्लस 2a, a है हमारे पास 5x इंटू b है हमारे पास 7y। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, 70xy, यही बन गया हमारे पास। फिर प्लस 2b c, b देखो ये पूरा a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो 5x का होल स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया, b 7y है, c -8 है। तो यहाँ पे मैंने लगाया 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह रखा 5x और b की जगह रखा 7y। तो ये बन गया 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, यानी कि 70xy। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 और 14 8 जा 112 माइनस 112y प्लस 2ca, ca हमारे पास -80 सॉरी ca हमारे पास -8 इंटू a क्या है हमारे पास 5x
तो 2 8 जा 16, 16 5 जा 18 माइनस 80x। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a है हमारे पास 5x प्लस b है हमारे पास 7y और c है हमारे पास माइनस 8। तो 5x प्लस 7y माइनस 8 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स। किसी भी चीज का स्क्वायर है यानी कि हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में फिर अगेन इस सेम चीज को दूसरे ब्रैकेट में। क्वेश्चन 34, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये 4 टर्म्स हमें गिवन है, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, 4 बाइनोमियल गिवन है। ठीक है, तो देखो हमने x को यहाँ पर a ले लिया और 1 अपॉन x को हमने b ले लिया, तो ये बन गया a प्लस b। इसी तरह से यहाँ पे भी x a है और b हमारे पास 1 अपॉन x है, तो ये बन गया हमारे पास a माइनस b। 1 अपॉन x को हमने क्या ले लिया, b, तो ये बन गया a प्लस b a माइनस b। अब हमने इसी आइडेंटिटी का यूज करा, a प्लस b a माइनस b। इसका मतलब दो बाइनोमियल जिसमें a और b क्या है, सेम है। पहला टर्म a है और दूसरा टर्म b है, और एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है, तो दिस इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहले हमने इन दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करी, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर, a हमने किसको लिया था, x को, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या था हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। अब हमने बाकी की जो टर्म्स थी ये ले ली, दूसरे बाइनोमियल 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लास्ट बाइनोमियल x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। सेम अब आप यहाँ पे देखिए, a अगर हम कंसीडर कर लें एक्स स्क्वायर को और b 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा a माइनस बी और ये बन जाएगा a प्लस बी। दोबारा सेम आइडेंटिटी बन रही है यही वाली। अब हमारे पास a क्या है, एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये आ गया। अब इसके साथ लास्ट टर्म बची है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अगेन अब हमने a कंसीडर कर लिया x की पावर 4 को और b कंसीडर कर लिया 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को, तो पहले ब्रैकेट में बन गया ये हमारे पास a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। अगेन सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास a क्या है, x की पावर 4, इसका स्क्वायर कर दिया, a का स्क्वायर होता है ना, a है हमारे पास x की पावर 4 माइनस बीच में माइनस है माइनस लगा दिया, b क्या कंसीडर किया हमने 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या आ गया, x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। द डायमेंशन ऑफ द cuboid are in the ratio 2:3:4 and its total surface area 208 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमेंशन। तो हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। तो डायमेंशन हमने ले ली, लेट द डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि रेशियो भी गिवन है ना, तो हम क्या ले लेंगे, b 2x मीटर 3x मीटर एंड 4x मीटर। ठीक है, L P H। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हमें सरफेस एरिया गिवन है 208, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया 2 LB प्लस BH प्लस HL, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो है 208 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2L ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट है। ठीक है, लेंथ हमने कंसीडर करी 2x, b 3x और h हाइट 4x। पुट कर देते हैं, L 2x मल्टीप्लाई b 3x प्लस b 3x मल्टीप्लाई h 4x प्लस h 4x मल्टीप्लाई L 2x। L B H की वैल्यूज हमने पुट कर दी।
अब इनका प्रोडक्ट किया, 2x मल्टीप्लाई 3x, 2 3 जा 6, x मल्टीप्लाई x, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12, एक्स स्क्वायर, 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 208। तो ये आ गया, इनको ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 8 20, 26, 2 मल्टीप्लाई 26 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 208। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 208, 2 मल्टीप्लाई 26, LHS से RHS में आके डिवाइड में आ गया। पहले हमने 2 से कट कर दिया, ये आ गया 104। अब इसे किससे कट करें, इसे कट कर देते हैं हम 2 से कट देते हैं, 2 5 जा 2 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 4 जा 52। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, लेंथ थी 2x, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मीटर, ब्रेथ थी 3x, 3 मल्टीप्लाई 2 6 मीटर, और हाइट थी 4x, 4 मल्टीप्लाई 2 8 मीटर, 4 6 8। ये हो गई डायमेंशन।